23 मार्च 1940 को जिस मुकाम मीनार पाकिस्तान लाहौर पे करारदाद पाकिस्तान मुसलमानों के हकूक़ के लिए मंजूर हुई थी, 14 अगस्त 2021 में एक नई करारदाद वहाँ पर हमने मंजूर कर ली है। और उस करारदाद के मुताबिक इस परचम के साए तले तमाम मर्द एक ख़ातून को मैस ग्रोप करने में एक हैं। वो एक हैं उसको एक दूसरे के साथ शेयर करने में, हवा में उछाल उछाल के पास ऑन करके ये कहने में कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है, मैंने ग्रोप कर लिया है। शाम 6:30 से रात 9 बज जाते हैं, 2.5 घंटे तक उस खातून को मुसलसल वायलेट किया जाता है। कोई इंटरवीन नहीं करता, ना कोई सिक्योरिटी एहलकार पहुंचता है, ना वहाँ पर मौजूद 500-600 या तकरीबन 1000 लोगों के दरमियान कोई एक इतना इंसान का बच्चा होता है जो कह दे कि यार ये गलत हो रहा है। हर कोई फ़ायदा उठा रहा होता है उससे। तो इस करारदाद के मंजूर करने के बाद बात यह है कि क्या ख़वातीन बेवकूफ़ हैं? उन्हें पता नहीं है कि 1947 से लेके अब तक इस मुल्क में जो आज़ाद हुआ था वो सिर्फ़ मर्द था। 14 अगस्त को वो बाहर कौन सी आज़ादी मनाने के लिए निकल आई थी? क्या उनको मालूम नहीं है कि 49% ख़वातीन अभी दे आर येट टू बी एमेंसिपेटेड, अभी उनको अपनी लिबरेशन, अपनी आज़ादी नहीं मिली। उसमें से जो चंद अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती हैं उन पे भी बाकी स्टॉकहोम सिंड्रोम वाली ख़वातीन इल्ज़ाम लगाती हैं कि ये तो फाशी फैलाने आई हैं, इनको हकूक़ नहीं देने। तो आपको किसने कह दिया कि आप आज़ाद हैं और आप मर्दों के मुआशरे में बाहर निकल के 14 अगस्त मना सकते हैं या कोई वीडियो बनाने जा सकते हैं वहाँ पे? और इसके बाद ये वाला रिएक्शन आना कि वो ख़ातून वहाँ पे कर क्या रही थी, या वो ख़ातून वहाँ पे इतने मर्दों के दरमियान करने जाएगी ऐसा कुछ, तो फिर तो यही होगा। तो ठीक है, फिर वज़ीर आज़म साहब की जस्टिफ़िकेशन के मुताबिक ही है ना ये, कि अगर फ्यू क्लॉथ्स पहनोगे तो फिर तो रेप होगा आपका। आयरॉनिकली उसी वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया इस वाक़े का, लेकिन सवाल उनसे ये है कि अगर गली मोहल्ले में होने वाले हर वाक़े का नोटिस आपने लेना है, उसके बाद कानून हरकत में आना है, तो लोकल बॉडीज़ क्या कर रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस शहरों की क्या कर रही हैं, पुलिस क्या कर रही है? अगर आपके नोटिस के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता तो बाकी सारे स्टेट के अपरेटस को घर भेज दें आप। लोग भी ये नहीं सोचते कि वज़ीर आज़म के नोटिस के बगैर कानून हरकत में आता क्यों नहीं है। और फिर इस तरह के लोग भी हैं जो इस वाक़े की मज़म्मत कर रहे हैं और इसको कंडेम कर रहे हैं, जो कि खलीलुर रहमान कमर की वीडियोस शेयर करते हैं, जो कि वही लोग हैं जो कि कहते हैं कि औरत मार्च में जितनी आती हैं सारी 2 नंबर हैं, फाशी फैलाने आती हैं। मतलब उनका वो जो हैरान हो रहे हैं ना कि अस्तग़फ़िरुल्लाह, हम तो परेशान हो गए हैं, क्या वाक़या पेश आ रहा है। ये वही लोग हैं जो आज से चंद दिन पहले कह रहे थे कि वो जनाब साहब की तस्वीर के सामने इस्लामाबाद के मॉन्यूमेंट के बाहर एक बड़ा फौश किस्म का फ़ोटोशूट हो गया तो इसने तो पाकिस्तान की बुनियादों को हिला के रख दिया। इसने तो पाकिस्तान की इस्लामी बुनियाद जिसके तहत ये बना था निस्तो नाबूद कर दिया उसको, क्योंकि वहाँ पे इतना फाशी वाला शूट हो गया। लेकिन आज इनको इस्लाम की बुनियादें, पाकिस्तान की बुनियादें हिलती हुई नज़र नहीं आ रही, जब इसी मीनार पाकिस्तान जो कि सिंबल था पाकिस्तान की लिबरेशन का, उसके नीचे ये वाक़या हो रहा है, जो कि बड़ा आयरॉनिकली कल्चरल एक लिहाज से सही डिपिक्शन है। यही वो कल्चर है जिसको बचाने के लिए आप मारे मारे फिरते हैं। आपके वज़ीर आज़म से लेके गली मोहल्ले में फिरने वाला हर पेट्रियार्क ये कहता है कि हमारे कल्चर को ख़तरा है इन फेमिनिस्ट मर्दों और ख़वातीन से। इसी कल्चर को तो बचा रहे हो जो मीनार पाकिस्तान पे कल्चर आपको पूरी दुनिया को आपने दिखाया है ना प्राउडली, जिसमें एक भूखे कुत्तों की तरह एक पीस जो है ना वो अपना शेयर लेने के लिए वहाँ पे तकरीबन 1000 बंदा इकट्ठा हो गया था। इसी कल्चर को बचाना है आपने, और हम इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं। हम तो ओपनली कहते हैं कि वी वांट टू डिस्ट्रॉय दिस टॉक्सिक पेट्रियार्कल कल्चर। पता नहीं कौन जस्टिफिकेशन देगा इस बात की कि यार मैं इस कल्चर के ख़िलाफ़ बात नहीं करता। बिल्कुल कर रहे हैं इस कल्चर के ख़िलाफ़ बात, मैं कर रहा हूँ बात इस कल्चर के ख़िलाफ़, आपको भी करना चाहिए। जो नहीं कर रहा वो हैंड इन ग्लव्स इस क्राइम में मुलव्वस है। आप नोटिस कीजिए अपनी प्रोफाइल्स में जो ऐसे लोग ऐड हैं, या जो फैमिली में हैं, या जो दोस्तों के सर्कल में हैं, जो इस वाक़े पे नहीं बोल रहे, जो इस वाक़े पे ख़ामोश बैठे हुए हैं या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, वो सारे के सारे पोटेंशियल हरासर और ग्रोप करने वाले और रेपिस्ट हैं। उसकी वजह यह है कि अगर वो अब भी शर्मिंदा नहीं है इस मुल्क में मर्द होने पे, तो फिर उनकी कोई कॉन्शियसनेस हो नहीं सकती। दूसरी बात यह है कि ऐसे लोग जो कि टीवी पे आके रोया करते थे कि हमारी कौम की बेटियों को कौन नचवा रहा है, किसने उनके कपड़े उतार दिए हैं, कौन बेहयाई फैला रहा है, जो स्टेट टेलीविज़न पे आके ज़ारों कतार रोया करते थे, आज वो रोने के लिए कहीं मौजूद ही नहीं है। आज तलाशे गुमशुदा, आज वो रोने के लिए नहीं आए इस बात पे कि हमारे कौम के 1000 मर्दों को एक अकेली लड़की को ग्रोप करने के लिए किसने मोटिवेट किया। आज वो इस बात पे नहीं रो रहे कि हमारे मर्दों को इतनी फाशी किसने सिखा दी है।
वो बस रोने तब आते हैं जब एक किसी भी आइसक्रीम या फिर मोटरसाइकिल या फिर किसी गाड़ी के ऐड में ख़ातून का आधा बाजू नज़र आ जाए, तब वो रोने के लिए आ जाते हैं। आज वो गायब हैं और आगे भी गायब ही होंगे वो। और दूसरा ये कि कुछ ऐसे मर्द भी जाके उनका इंटरव्यू कराए हैं, जिसमें से एक ने फ़ौरन ट्वीट कर दिया कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस मुल्क में उसने मुझे बेटी नहीं दी। ये रिस्पॉन्स है जी, ये इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है। और दूसरे वाले वो थे जो कि चंद महीने पहले औरत मार्च पे हमलावर हो गए थे माइक लेके अपना, कि आप बताएं आप यहाँ फाशी फैलाने क्यों आई हैं, आप बताएं आपने प्ले कार्ड पे गंद क्यों लिखा हुआ है। वो भी आज इस औरत का इंटरव्यू करके उसे कह रहे हैं कि तुम बहन बेटी, और तुम बहन हो तुम बेटी हो, तुम बहन हो तुम बेटी हो। तो ये जो बहन बेटी वाला आपने आर्ग्यूमेंट फैलाया ना कि वो किसी की बेटी थी, वो किसी की बहन थी, वो किसी की माँ थी, ये कहता ये है कि औरत की रिस्पेक्ट इसलिए करो क्योंकि वो किसी मर्द से रिलेटेड है। ये औरत की रिस्पेक्ट के लिए भी मर्द के साथ उसका ताल्लुक़ इस्टेब्लिश करके फिर कहता है कि अब करो औरत की रिस्पेक्ट। तो ये वाला आर्ग्यूमेंट कि वो बहन है, वो बेटी है, वो माँ है, इसलिए उसकी इज़्ज़त करो, ये इस चीज़ को भूल ही जाता है कि शी इज़ अ पर्सन एज़ वेल। वो एक मुकम्मल इंसान है, बाद में किसी की बहन माँ बेटी है। लेकिन ये कहते हैं कि सिर्फ़ उन औरतों की रिस्पेक्ट करो जो कि कल्चरली उस जेंडर रोल के सांचे में फ़िट होती हैं कि पाकीज़ा माँ, औरत, बहन, बेटी। अगर उस सांचे में फ़िट ना हो रही हों तो वो हमारी रिस्पेक्ट की हकदार नहीं है। इसी मेंटालिटी ने औरतों के ख़िलाफ़ एक सेक्सुअल टेररिज्म शुरू करवाया हुआ है। और ये लोग वहाँ जाके उस लड़की के सर पे हाथ रख के पहले तो घर घुस गए हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन उसकी पब्लिक कर दी है पहले तो, जो वीडियो में उस तरह से नहीं हो रही थी, और उसके बाद में उसे बहन बेटी की तस्बीह करके बताई जा रहे हैं। तो हमारे माशरे का मसला सलूशन नहीं है, हमारे माशरे का 90% इशू ये है कि आपको प्रॉब्लम पता ही नहीं है। तो ये बात गारंटेड है कि अगर आप इन सारे लोगों के जो कि वहाँ पर मौजूद थे, जो कि ग्रोप कर रहे थे उस खातून को, उनके इंटरव्यूज़ करें तो वो सारे के सारे कहेंगे पाकिस्तान में फाशी बहुत बढ़ गई है। फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट देंगे कि औरत मार्च से बहुत फाशी फैल रही है। तीसरा आर्ग्यूमेंट देंगे कि तालिबान का निज़ाम होना चाहिए। चौथा आर्ग्यूमेंट देंगे हमें पाकिस्तान में इस्लामी हुकूमत का नफाज चाहिए। सारे के सारे खलीलुर रहमान कमर के सपोर्टर भी होंगे। उसकी वजह कि ये जो आइडियोलॉजीज़ है ना, ये जो आपने ख़वातीन को सिंगल आउट किया है और आपने कहा यह है कि अच्छी औरत और बुरी औरत में उसकी ह्यूमैनिटी में फ़र्क होता है। अगर एक औरत हमारे माशरती जो हमारी कंसेप्शन है, हमारा तसव्वुर है माशरे का, उसमें फ़िट करती है तो फिर वो औरत है। दूसरी वाली तो 2% की औरत है, खलीलुर रहमान कमर वाली, वो तो औरत हो ही नहीं सकती। इसकी वजह से ही ख़वातीन के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ होता है। सब के सब मर्दों के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ना, बोसीदा सड़े हुए गले हुए, कि असल में औरतें बाहर आ गई हैं, एक जगह पे काम कर रहे हैं इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है, या फिर असल में पॉर्न वीडियोस देख के फ्रस्ट्रेशन आ गई है इसलिए सारा कुछ हो रहा है, या फिर तीसरा कपड़े प्रोवोकेटिव होते हैं इसलिए सारा कुछ हो गया है। सारी की सारी थेरीज़ जो है ना धड़ाम से ज़मीन पे गिर के फेल और फ्लॉप हो चुकी हैं। उसकी वजह है कि ना बुरके वाली बची, ना घर बैठी हुई बची, ना जो है वो अपनी ही ब्लड रिलेटिव बची, और ना बाहर निकली हुई मॉब के सामने 600 मर्दों के दरमियान मौजूद औरत बची। तो किसी भी एनवायरनमेंट में ख़ातून प्रोटेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके सारे आर्ग्यूमेंट कि कपड़ों की वजह से हो रहा है, सब के सब बकवास हैं। असल में इसलिए हो रहा है कि सेग्रीगेशन है। 70-80% मोटिवेशन सेग्रीगेशन है, क्योंकि आपने दोनों को इतना अलहदा कर दिया है कि मर्द को मालूम ही नहीं है कि ये किस बला का नाम है। इतनी जहालत फैली हुई है यहाँ पे कि ये सारे मर्द जो हैं इनमें से किसी एक ने भी कभी ख़ातून को बेफ्रेंड ही नहीं किया होगा। अगर आप उससे बातचीत करेंगे एक हेल्दी माहौल के अंदर तो फिर ही समझ आएगी ना कि वो भी इंसान है। लेकिन आपने कहा कि अगर उसको घर में बांध दिया जाएगा तब वो महफूज है, जो कि गलत साबित हो गया है। वो जो मैंने एनजीओ की रिपोर्ट कोट की थी साहिल की, उसके मुताबिक 60-70% अपने ही रिलेटिव्स घर के अंदर रेप कर रहे हैं, बाहर तो निकली ही नहीं। तो फिर कैसे सेग्रीगेशन सही साबित हो गई आपकी घर बैठाने वाली थ्योरी। तो ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है कि सेग्रीगेशन की वजह से ये सारा कुछ होता है, तो इसका जवाब ये आता है कि मगरबी माशरों में तो खातून और मर्द इकट्ठे काम करते हैं, वहाँ पर फिर क्यों इतने रेप केसेस होते हैं। तो उसका आर्ग्यूमेंट का जवाब ये है कि वहाँ पर जो रेप केसेस होते हैं या मोलेस्टेशन हरासमेंट होती है, उसमें 90% जो कंट्रीब्यूटेड फैक्टर्स हैं ना, उसमें 2 फैक्टर हैं। एक अल्कोहलिज़म है और दूसरा गैंग वायलेंस है, कि या तो वायलेंट गैंग्स करते हैं या ख़वातीन के ख़िलाफ़ उनको उठा के ले जाते हैं सड़कों से। नंबर 2 शराब के नशे में होता है। लेकिन पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि दुनिया का ख़वातीन के लिए सबसे ख़तरनाक मुआशरा इसलिए है कि यहाँ ये सारे काम होशो हवास में होते हैं, शराब के नशे में नहीं होते। तो ये वो बोसीदा मुआशरा है जहाँ पर 90% मर्द
दे बिलोंग टू द पेनिटेंशरीज़, जो कि बिलोंग करते हैं जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए, खुले फिर रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे मिले हुए हैं उनको, वो ड्रामा राइटर बने हुए हैं खलीलुर रहमान कमर की तरह के, या फिर वो सियासतदान बने हुए हैं, मिनिस्टर्स बने हुए हैं, जिनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था। तो इस पे इतना हैरान होने की जो पॉइंट है ना वो कोई नहीं है। तो आखिर में आप सब वही बात करेंगे कि सलूशन फिर क्या है, क्योंकि हमें आसान सा एक जनरलाइज सलूशन देना चाहिए हर बात का। तो सलूशन ये है कि पहले प्रॉब्लम समझ लें। 90% लोगों को तो प्रॉब्लम पता ही नहीं है। वो तो सारे के सारे जो अपने हकूक़ के लिए बाहर निकल आती हैं साल में एक दफ़ा, उन पे बहुतान लगाने से, गालियाँ बकने से, उससे ही बाज नहीं आते, तो उन्होंने इन ख़वातीन के हकूक़ की क्या बात करनी है। तो सलूशन ये है कि राइट प्रॉब्लम को समझें पहले, और दूसरा ये है कि ये जो अंदर का वायलेंस निकालने के लिए कि लटका दो, काट दो, मार दो, जला दो, इससे कोई फ़र्क पड़ा है? इससे पहले कितनी फांसियाँ ज़ैनब के रेपिस्ट से लेके अब तक दी हैं आपने, क्या फ़र्क पड़ा है? उससे कुछ भी नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि आपकी स्टेट फैसिलिटेट करती है इन लोगों को, आपकी स्टेट इन लोगों को अपीज़ करती है जो कि पैट्रियार्कल है, क्योंकि वो ख़ुद पैट्रियार्कल है। इसलिए लॉन्ग टर्म सलूशंस होते हैं इन बातों के। मैं 2 से 3 वीडियोस इनके सलूशन पे बना चुका हूँ पहले, जिसमें ये शामिल है कि आप स्कूल लेवल पे बच्चों को ट्रेन करें कि ख़वातीन ऑब्जेक्ट नहीं होती, उनकी फीलिंग्स होती हैं, एंड दे कैन से नो इन योर फेस एंड यू स्टिल डोंट हैव अ लाइसेंस टू हिट बैक। और उसके अलावा ये कि आप उनको पैट्रियार्की की डेफिनेशंस बताएं और कंडेम करें अर्ली स्टेज पे, उनके दिमागों में ये बिठाएं कि तुम उनसे बेहतर नहीं हो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। फिर आप उनको ये बताएं कि अगर कोई ख़ातून अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सरसाइज करते हुए अपनी चॉइसेस के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रही है तो वो 2 नंबर नहीं है, तुम्हें लाइसेंस नहीं मिलता उसको वायलेट करने का। और सबसे बड़ा एलिमेंट जो आपको करना पड़ेगा वो ये कि नॉर्मलाइज़ करें ख़वातीन को पब्लिक लाइफ में। अगर जाहिल मर्दों ने कभी ये ख़ातून को देखा ही नहीं है, या फिर वो ऐसे माहौल में कभी एग्ज़िस्ट ही नहीं किए जहाँ पे दूसरी औरतें भी आकर अपना काम कर रही हैं, तो वो हमेशा उसको एलियन ही समझेगा, और जब वो उसके हाथ लगेगी तो उसका यही हाल करेगा जो इन तमाम मर्दों ने किया है। तो सेग्रीगेशन को बड़ा बना के ना बताएं, वही एक असल बीमारी है जो कि यहाँ पे लाहक है हर मर्द को। तो ख़वातीन और मर्द के जो हेल्दी इंटरेक्शन है उसको फैसिलिटेट करें, फिर ये तमाम तर चीज़ें कम होंगी, ख़त्म नहीं होंगी, वाइप आउट नहीं होंगी। उसके बाद भी इनकी डिग्री कम हो जाएगी। तो अब भी जो लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ क्यों गई, और वहाँ, या फिर जो लोग इसको कंडेम कर रहे हैं लेकिन खलीलुर रहमान कमर के भी फ़ैन हैं, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की स्टेटमेंट के भी फ़ैन हैं कि कम कपड़े पहनोगे तो रेप हो जाएगा, या लिंक करते हैं फहाशी को रेप के साथ, तो उनके लिए ये पैगाम है कि अपनी जो 2 चेहरे आपने बनाए हुए हैं ना, इसमें से एक भी फ़ैसला कर लें कि आपका असल वाला कौन सा है। और तमाम लोग वेट करें कि यही वो लोग होंगे जो इस तमाम तर वाक़यात पे बहुत हैरानी का जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं फीलिंग्स अपनी, यही लोग गालियाँ देंगे जीन्स पहन के बाहर आने वाली लड़की को। तो इनके धोखे में मत आइए, और सोशल मूवमेंट्स को पहले से भी ज़्यादा बुलंद आवाज़ में सपोर्ट कीजिए, और माय बॉडी माय राइट का जो नारा है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का जो नारा है, उस पर मज़ीद कायम हो जाइए आप, बिकॉज अ वुमन शुड डिसाइड what has to be done with her body. Nobody else can violate that. Thank you.